नमस्कार दोस्तों, अभी कल ही हमने YouTube पर कुछ पेशेंट्स की वीडियोस देखी जहां हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र स्वयं फोलीज कैथेटर इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे हमारे पास बहुत से व्यक्ति ओपीडी में भी आते हैं जो घर में खुद स्वयं फोलीज कैथेटर डालते हैं और उसका बैलून फुलाते हैं। कई बार पेशेंट्स, कई बार उनके फैमिली मेंबर्स या उनके केयर टेकर्स भी फोलीज कैथेटर डालकर बैलून फुलाकर रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, फोलीज कैथेटर का स्वयं इस्तेमाल करना आपके लिए उचित नहीं है। आप कृपया ध्यान से समझें कि आपको स्वयं CIC करने के लिए एक स्ट्रेट कैथेटर या प्लेन कैथेटर इस्तेमाल करना उचित है। सही मात्रा में जेली इस्तेमाल करके जब स्ट्रेट कैथेटर से आप CIC करते हैं तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप अपने यूरिनरी पैसेज को कोई सीरियस या खासी इंजरी पहुंचा सकते हैं। लेकिन फोलीज कैथेटर एक स्पेशल तरीके का कैथेटर है। इस कैथेटर के साथ एक बैलून होता है जो कि बाहर एक वॉल्व के द्वारा फुलाया जाता है। जब उस वॉल्व के द्वारा हम सलाइन पुश करते हैं तो वो बैलून हमारे ब्लैडर के अंदर फूलता है और ब्लैडर नेक पर रुककर कैथेटर को सही पोजीशन में रहने के लिए मदद करता है। आप इमेजिन कीजिए कि ये फोलीज कैथेटर अगर यूरिथ्रा तक पूरा नहीं पहुंचा, ब्लैडर में सही जगह नहीं पहुंचा और आपने उसे रास्ते में यूरिथ्रा में ही उस फोलीज के बैलून को फुला दिया, तो उस फोलीज के बैलून से उस यूरिथ्रा की दीवारों में क्रैक्स, एब्रेजन्स और इंजरी पैदा हो सकती है। यूरिथ्रा फट सकती है। आपने कितना सलाइन फुलाया उसकी मात्रा के हिसाब से यूरिथ्रा की दीवारें फट सकती हैं, जो कि एक सीरियस नुकसान हो सकता है। हमारे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि गलत जगह पर कई सालों तक यूरिनरी फोलीज बैलून को फुलाते रहे, जिसकी वजह से यूरिथ्रा धीरे धीरे फूलकर यूरिथ्रल डायवर्टिकुलम बन गया। दोस्तों, आप जब स्वयं फोलीज कैथेटर डालकर बैलून फुलाते हैं तो ये संभव है कि कई बार आप सही जगह पे सही तरीके से फुला पाएं, लेकिन ऐसा भी संभव है कि कई बार अगर आप यूरिथ्रा में बैलून फुलाते हैं तो उससे यूरिथ्रा के रास्ते में सीरियस इंजरी कॉज कर सकते हैं। मित्रों, यूरिथ्रा एक बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव एरिया है। जब यूरिथ्रा में इंजरी होती है तो उस तरह की इंजरी आमतौर से अपने आप ठीक नहीं होती। उस इंजर्ड एरिया को हील करवाने के लिए समय लगता है। आपको कई बार यूरिनरी डाइवर्जन यानी सुप्रापुबिक कैथेटर भी डालना पड़ता है और उस नैरो एरिया को इंजरी के बाद हुए उस सिकुड़े हुए यूरिथ्रा को सही यूरिथ्रा बनाने के लिए आपको एंडोस्कोपिक या ओपन ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अपने आप को इन बड़ी इंजरी से बचाने के लिए आप सबके लिए मेरी रिक्वेस्ट और हिदायत है कि कभी भी फोलीज कैथेटर खुद डालकर बैलून फुलाने का काम स्वयं ना करें। यूरिथ्रल इंजरी एक ऐसी इंजरी है जो वंस द यूरिथ्रा इज इंजर्ड इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन एंड इट विल रिक्वायर सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर इट्स रेस्टोरेशन। दोस्तों, फोलीज कैथेटर कृपया क्वालिफाइड नर्स या डॉक्टर के द्वारा ही इंसर्ट कराएं। अपने घर के आसपास किसी भी एरिया में जहां आप रहते हैं, आप अपने क्वालिफाइड नर्स, टेक्नीशियन या डॉक्टर्स के संपर्क में रहें और फोलीज कैथेटर डालना और निकालना ये प्रोसेस कृपया क्वालिफाइड लोगों को ही करने दें, स्वयं ना करें। ऐसा करने से आप अचानक कभी होने वाली सीरियस यूरिथ्रल इंजरी से अपने आप को बचा पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करेगी। नमस्कार।